माँ गंगा के पावन चरणों में बैठ कर के श्रीमद् अध्यात्म रामायण के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट पल सत्संग हमें सुलभ हो रहा है। सुंदर कांड की इस पवित्रतम कथा में श्री हनुमान जी और भगवती सीता का सम्मिलन हुआ। भगवती सीता को श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम का, लक्ष्मण का कुशल मंगल कहा और उनका संदेश भी दिया। राम मुद्रिका जो लाए थे, राम नाम अंकित जो मुद्रिका है, वह भी भगवती सीता जी को प्रदान की। भगवती सीता जी को मुद्रिका को पाकर के बड़ा हर्ष हुआ और हनुमान जी पर विश्वास हो गया। और उसके पश्चात श्री हनुमान जी ने भी भगवती सीता जी से एक अभिज्ञान मांगा राम जी के लिए। अभिज्ञान माने जिससे राम जी को ये विश्वास हो जाए कि भगवती सीता जी से मिलकर के आए हैं। तो भगवती सीता जी ने भी अपनी चूड़ामणि उतार कर दीना, अपनी चूड़ामणि उतार दी और हनुमान जी को दे दी। भगवती सीता जी ने कहा कि हनुमान, राम जी ने इतनी देर क्यों की? हनुमान जी कहते हैं कि उनको पता नहीं था कि सीता जी कहाँ हैं, इसलिए देर हुई। अब बहुत जल्दी वानर सेना को लेकर के आएंगे, रावण को पुत्र पौत्र और सेना सहित नष्ट करके आपको अत्यंत उत्साह के साथ ले जाएंगे। भगवती सीता जी कहती हैं कि हनुमान, सब आपके समान ही वानर होंगे। आपका बड़ा लघुकाय शरीर है, आपका बहुत छोटा शरीर है, ऐसे ही वानर होंगे तो कैसे रावण को, राक्षस को मारेंगे? राक्षस तो बड़े भयंकर हैं। तब श्री हनुमान जी ने बड़ा भयंकर रूप दिखाया। कहते हैं मेरु मंदर संकासम रक्षो गण विभीषणम। श्री हनुमान जी ने मेरु पर्वत और मदराचल पर्वत के समान बड़ा विराट अपना शरीर दिखाया। देख करके भगवती सीता समझ गई तो ये तो राक्षसों के लिए अति भयानक है। ऐसा तो केवल एक राक्षस है, कुंभकर्ण, और ऐसा कोई राक्षस है ही नहीं। इसलिए भगवती सीता जी को विश्वास हो गया और कहने लगी, समर्थोसी महासत्वः। हनुमान, तुम अत्यंत समर्थ हो और महान शक्तिशाली हो। द्रक्ष्यन्ति त्वाम महाबलम रक्षस्यते शुभ पंथा गच्छ रामांतिकम द्रुतम। इसलिए आपके बल पराक्रम को मैंने देख लिया है, समझ गई मैं वानर कितने बलशाली हैं। अब आप यहाँ से अत्यंत शीघ्रता पूर्वक निकल जाओ, क्योंकि तुम्हें राक्षसियाँ देख लेंगी और राक्षसियों ने देख लिया तो राक्षसों को पता चल जाएगा और यहीं झगड़ा हो जाएगा। इसलिए शुभ पंथा, आप जाओ, राम जी के पास अत्यंत शीघ्र चले जाओ, द्रुत गति से जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। यात्रा की शुभकामनाएं भगवती सीता जी ने दे दी। श्री हनुमान जी ने विचार किया कि भगवती सीता जी तो जाने को कह रही हैं और जाने को कह रही हैं, मैं भी जाने के लिए उतावला हूँ, लेकिन मुझे भूख लग गई है। भूख लगी हो तो समुद्र कैसे पार करूँगा? खा पी करके ही काम करना चाहिए। तो श्री हनुमान जी बड़े भूखे थे। बुभुक्षित कपिप्राह दर्शनात् पारणम मम। भगवती सीते, हमें भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा से, अनुकंपा से आपके दर्शन तो हो गए, और आपके दर्शन का हमने व्रत ले रखा था। हमारा व्रत था कि हम सीता जी का दर्शन करेंगे, तो अब व्रत पूर्ण हो गया, इसलिए मुझे पारण करना है। दर्शनात् पारणम मम। अब मुझे पारण भी करना पड़ेगा, व्रत पूरा हो गया ना। भविष्यति फलै सर्वै तव दृष्टो स्थितेर ही में। जब मैं आपको देख रहा था तो चारों ओर फल भी दिख रहे हैं, इसलिए इन फलों के द्वारा ही मैं पारण कर लूँ। भगवती सीता को जब ऐसे पूछा तो उन्होंने कहा तथेत्युक्तः स जानक्या।
हनुमान जी से भगवती ने कहा तथास्तु, बढ़िया से भरपेट खा लो, लेकिन सावधानी पूर्वक रहना। भक्षित्वा फलम कपि, हनुमान जी ने फल भी खा लिए और फिर जाने के लिए भगवती से श्री हनुमान जी ने आज्ञा भी मांग ली, फिर प्रणाम कर लिया फल खा करके। लेकिन कुछ दूर गए, किंचित दूरम अथो गत्वा स्वात्मन्येवान वचिंतयत, कुछ दूर गए सीता जी को प्रणाम करके कुछ चिंतन करने लगे। बोले राम जी ने तो केवल इतनी आज्ञा दी थी और वो काम तो पूर्ण हो गया, लेकिन स्वप्न में जो है एक स्वप्न दे दिया था त्रिजटा को, और लंका को बानर ने जला दी है। सपनेव बानर लंका जारी। तो ये जो सपना आया था तो उन्होंने कहा इस सपने का फलादेश तो कुछ होना चाहिए, तो इसका फलादेश क्या हो, विचार किए। फिर हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, चिंतन करते ही सब उपस्थित हो गया। कार्यार्थमागतो दूतः, मैं राम जी के कार्य के लिए आया था और स्वामी का वह कार्य तो मैंने कर दिया। स्वामी कार्या विरोधतः, स्वामी ने जितने कहा है उतना तो करना ही चाहिए, वो तो मैंने कर दिया, लेकिन स्वामी के हित में कोई अन्य भी कार्य हो जिससे जो है विशेष कार्यों में आपत्ति नहीं हो, स्वामी का हित ही हो रहा हो, तो दूत का कर्तव्य है कि वो और भी कुछ काम समेट करके कर जाए। तो इन्होंने सोचा कि मैं भी कुछ न कुछ करूं। अन्यत किंचित असंपाद्य गच्छत तदम एव सह, जितना स्वामी ने कहा है उतना ही यदि सेवक करे, दूत करे, तो वो तो साधारण सेवक है, कोई उच्च कोटि का सेवक नहीं है, इसलिए मुझे कुछ अन्य भी करना चाहिए। अतो हम किंचदन्यच्च कृत्वा दृष्ट्वा च रावणं संभाष्य च ततो राम दर्शनार्थम व्रजाम्यहम। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो श्री हनुमान जी ने विचार किया कि देखो मुझे यहाँ आकर के रावण से बातचीत करनी चाहिए, राम जी को ये बताना चाहिए कि रावण क्या विचार रखता है, क्या कहता है, और दूसरे रावण के मंत्री क्या कहते हैं। ये सब मुझे वहाँ जा कर के इससे रावण से जानना चाहिए और राम जी को मुझे सुनाना चाहिए, तब मुझे राम जी के पास जाना चाहिए। इति निश्चित्य मनसा वृक्ष संडान महाबलः, ऐसा विचार करके बोले रावण से कैसे मिला जाए, रावण से हम मिलने जाएंगे ऐसे तो मिल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे पराक्रम दिखाना चाहिए। बड़े व्यक्ति कब मिलते हैं जी? जब बड़ा काम करोगे। जब तक बड़ा काम नहीं किया तब तक जो है कोई पूछने वाला नहीं है, बड़ा काम करना पड़ेगा तो बड़े व्यक्ति तक पहुंच हो जाएगी, चाहे कौन सी पंक्ति में आप जन्मे हो। उससे मतलब मक्कारी के चूदे हो तो सब जान जाऊंगा। इसलिए कहते हैं कि अब हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए। तो इन्होंने एक ही काम किया लंका में, और अच्छा काम करने से कोई बुलाता नहीं है, वहाँ बुरा काम करने से पहचाने जाते हैं। तो उन्होंने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ दिए, अशोक वाटिका उजाड़ डाली, निर्वृक्षान अकरोत् क्षणात्, कुछ ही देर में सारी अशोक वाटिका को निर्वृक्ष कर दिया। कहते हैं सीताश्रय नगम त्यक्त्वा वनम शून्यम चकारसः, जिस वृक्ष के नीचे भगवती सीता बैठी थी वही वृक्ष छोड़ा, वो अत्यंत सघन वृक्ष था और सारे वृक्षों को उजाड़ डाला। उत्पाटयंतम विपनम दृष्ट्वा राक्षसयोषितः, जब राक्षसों की पत्नियों ने देखा कि एक बड़ा भयंकर वानर आया है और उसने तो संपूर्ण लंका के इस वाटिका को उजाड़ दिया, और सीधे दौड़ करके भगवती सीता जी के पास गई और कहने लगी कि ये बड़ा विकट आकृति वाला भयानक वानर कौन है, बताओ, तुमसे मिला हुआ है। तब भगवती जानकी जी ने उत्तर दिया, जानक्युवाच भवत्य एव जानन्ति मायां राक्षस निर्मितां
नाहमेनम विजानामि दुख शोका समाकुल। भगवती सीता जी ने कहा, अरे राक्षसियों, ये तो आप सबकी माया हो सकती है, आपकी माया को मैं कैसे जान सकती हूँ, ये तो आप ही लोग जानती हो। इतना बड़ा विकट वानर तो केवल आपके माया के ही द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। ऐसा वानर आज तक हमने तो कभी देखा नहीं है, ये पहली बार देखा है। इसलिए ये आपकी ही माया है, आप ही लोगों ने इसको उत्पन्न किया है और आप ही लोग इसको इस प्रकार से अशोक वाटिका उजड़वा रही हो। नाहमेनम विजानामि दुख शोक समाकुला। मैं क्या जान सकती हूँ, मुझे तो दुख के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं है। दुख शोक में आकुल व्याकुल रहती हूँ, चिंतित रहती हूँ। ऐसा श्री भगवती सीता जी ने राक्षसियों को कहा और राक्षसियाँ फिर समझ गई कि ये इसको कुछ भी मालूम नहीं है, अथवा ये झूठ बोल रही है। जो भी है अभी तो हमें यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो रावण हमें मारेगा कि अशोक वाटिका तुम्हारे रहते कैसे उजाड़ दी गई। तुरंत जो हनुमान जी ने किया था, रावण के पास जाकर के निवेदन कर दिया। कहने लगे, देव के चिन्ह महासत्तो वानराकृति देह भृति। हे देवता, रावण को देव कह रहे हैं। रावण तो बड़ा भयंकर राक्षस है। अरे राक्षस से अब अपने अपने लिए सब देव होते हैं जी। तो कह रहे देव माने हे प्रकाशमान, हे लंका को प्रकाशित करने वाले। एक रावण, एक बानर आया है, महान आकृति वाला, पता नहीं कौन है, बड़ा भयंकर बलशाली है। वो सीता जी से मिलकर के संभाषण किया है, उसके बाद उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, सारे वृक्षों को तोड़ डाला। आपका जो चैत्य नाम का महान प्रासाद था, महान महल था, उसको भी उसने अपने पराक्रम से तोड़ फोड़ डाला है, विध्वंस कर दिया। बहुत बड़ा भवन था। बड़े बड़े जो भवन होते हैं ना जी, उन भवनों को भी मंदिर कहा जाता है। मतलब जो जिसकी सजावट हो और जो बहुत सुंदर हो, उसको मंदिर कहते हैं। मन को भी मंदिर कहते हैं। जिसका मन पवित्र है वो मंदिर है, जिसका मन शुद्ध है, सुंदर है, वो मंदिर है। और बहुत, क्योंकि हम सबसे अच्छा भगवान के लिए बनाते हैं, इसलिए भगवान के जो रहने का स्थान है, जिसमें भगवान की मूर्ति विराजमान है, उसको हम मंदिर बोलते हैं। क्योंकि हम ये सनातन धर्मी अपने लिए अच्छा भले ही ना बनाए, लेकिन भगवान के लिए अच्छा से अच्छा बनाते हैं। अपने घर में भी भगवान की सजावट रखते हैं। तो इसलिए, लेकिन लंका में क्या था कि रावण के रहने के लिए अच्छा बनता था, मंदिर जैसा। राक्षस अपने लिए मंदिर बनाते थे, दूसरे के लिए नहीं। इसलिए मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखा जह तह अगणित जोधा। तो हनुमान जी ने मंदिर मंदिर में जाकर के शोध किया। तो मंदिर में जाकर के क्या देखा? देव मूर्ति नहीं देखी, देखे जह तह अगणित जोधा। बड़े बड़े भयंकर राक्षस देखे मंदिर में। मतलब जो सजावट से बने हुए महल थे मंदिराकृति के रूप में, तो वहाँ उन्होंने देखा। लेकिन मंदिर अति विचित्र कहे जात सो नाही। एक भवन देखा और हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अब वहाँ वो भवन तो देखा, लेकिन मंदिर भिन्न बना था। क्योंकि हरि मंदिर जो भक्त जो होता है ना, वो भगवान के लिए अच्छा महल बनाता है। तो अपने लिए उन्होंने हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, मतलब सबसे वो अलग बनाया था। मतलब घर अलग था, विभीषण का भवन अलग देखा, लेकिन वो उनका जो मंदिर था वो अलग दिखा मतलब। और उस मंदिर में वहाँ शंख चक्र के चिन्ह, तुलसी का हवा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। भवन एक पुनि देख सुहावा, देखी सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। तो भवन तो देखा, भवन एक पुनि देखी सुहावा, वो भी बड़ा सुशोभित हो रहा था।
भवन भी अच्छा बनाया था, लेकिन हरि मंदिर, वहाँ हरि मंदिर भिन्न था। मतलब वो भवन था, विभीषण जी ने अपने लिए भवन बनाया था, साधारण घर बनाया था, कोई बहुत बड़ा विचित्र मंदिर की तरह सजावट में नहीं था, लेकिन मंदिर सजावट में था भगवान का, हरि मंदिर। तो ये विशेषता है। अब यहाँ कहते हैं कि वो प्रासाद जो है, वो जो बड़ा भवन था रावण का, वो तोड़ फोड़ डाला, राक्षसियाँ कहती हैं। अब जैसे ही सुना तो रावण ने जो है बहुत सारे अपने किंकरों को, माने सेवकों को, सैनिकों को भेजा कि बानर को पकड़ो और मार डालो। वो सारे किंकरान प्रेषयामास नियुतम राक्षसाधिपः। ये 10,000 राक्षस, 10,000 राक्षस गए, कम राक्षस नहीं गए, राक्षसों का वह समूह ही गया। जब ये सब राक्षस गए तो वहाँ जाकर के ये लोग आक्रमण करना चाहते थे। हनुमान जी ने सिंहनाद किया। हनुमंतमथो दृष्ट्वा राक्षसा भीषणाकृतिम। जैसे ही भीषणाकृति राक्षसों को देखा, गर्जना की और विविध अस्त्र शस्त्रों को लेकर के गए थे, लेकिन हनुमान जी ने तो एक मुदगर पकड़ा। वहाँ एक मुदगर था बहुत बड़ा, उस मुदगर को ऐसे घुमाया और पीछे से पूंछ भी घूमी, आगे से मुदगर, पीछे से पूंछ, तो कुछ पूंछ से लपेटे गए और मारे गए, कुछ मुदगर से मारे गए। एक साथ ही उनका जो है भंडारा कर दिया गया। और उसके बाद ततः उत्थाय हनुमान मुदगरेण समन्ततः निष्पिपेश क्षणा देव मसका निवयूथपः। उसको ऐसे घुमाया जैसे मच्छर के लिए कोई मच्छर आता है ना, तो एक थप्पड़ मारते हैं तो मच्छर पिस जाता है, मच्छर की तरह उनको पीस डाला। मतलब ये भी पता नहीं चला कि कौन व्यक्ति कौन राक्षस है, परिचय नहीं हुआ। नहीं तो उनको अमुक व्यक्ति शहीद हुआ, उनका सबका शहीद हुआ तो उनका कुछ न कुछ किया जाता ना जी, सम्मान किया जाता। लेकिन चक्की चल गई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ऐसा पाटन चला, दो पाटन तो चल ही रहे थे, एक मुदगर चल रहा था, एक पूंछ चल रही थी, तो दो पाटन चल रहे थे तो पिस गए। और उसके बाद निहतान, जब उन सब राक्षस मर गए, ऐसा रावण ने सुना तो अत्यंत क्रोधित हो गया। और अत्यंत क्रोधित हो गया रावण। उसके बाद उसने अपने अत्यंत दुर्मद सेनापतियों को भेजा जी, और सेनापतियों को भेजा तो हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया। ततः क्रुद्धो मंत्री सुतान प्रेषयामास सप्तशः। श्री हनुमान जी ने देखा कि बड़े बड़े सेनापति और मंत्री के पुत्र आ रहे हैं, तो 7 मंत्री के पुत्रों को और सेनापतियों को भी कुचल डाला। आते हैं लेकिन वापस नहीं हो पाते, कुछ ही क्षणों में सब लोह दंड से, लोह स्तंभ से, लोहे का दंड था उसी से पीस डाला। उसके बाद फिर राक्षस सब वहाँ गए। हत्वा तमक्षम निशेषम बलम सर्वम चकार स। उसके बाद रावण ने जो है अपने पुत्र अक्ष कुमार को भेजा। लूम लपेट लंक को जारा, अक्ष कुमार को मार संहारा, और अक्ष कुमार को भी मार डाला। और उसके बाद जो है रावण ने सुना तो बड़ा क्रोध आया और कहने लगा कि पुत्र गच्छाम्यहं तत्र यत्रास्ते पुत्रः रिपुः हत्वा तमथवा बद्ध्वा आनयिष्यामि तेन्तिकम्। ये अक्ष कुमार बड़ा बलवान था, ये भी मारा गया। जो किसी से नहीं मारा जा सकता था वो अक्ष कुमार आज मर गया। अक्ष माने न क्षयः, अक्षय, जिसका क्षय नहीं हो सकता था, ऐसा अक्षय जो मारा नहीं जा सकता, लेकिन हनुमान जी ने उसको भी मार डाला। तो ये बड़ा क्रोधित हुआ और कहने लगा, पुत्र मेघनाद, अब मैं जाता हूँ इंद्रजीत, क्योंकि उसने मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए मैं उसे या तो जिंदा घसीट के लाऊंगा या मार के आऊँगा।
तब इंद्रजित पितरम प्राह तेजशोकम महामते मयि स्थिते किमर्थम त्वं भाससे दुखितम वचः। इसने कहा, मेघनाद ने, अरे पिताजी आप कैसी बात करते हो, मैंने इंद्र को भी जीत लिया, मेरे रहते आपको इस प्रकार से दुखी होने की आवश्यकता नहीं है और वहाँ जाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस राक्षस के लिए काफ़ी हूँ। आप शोक त्याग कर दो, आप तो बड़े बुद्धिमान हो। मयि स्थिते किमर्थम त्वं भाससे दुखितम वचः। मेरे रहते हुए इस प्रकार के दुखियारे वचन यदि आपको कहने पड़ेंगे तो मेरे जीवन को धिक्कार है, इसलिए मैं उसको बांध के लाऊंगा, मैं उसको मारूंगा। तब रावण प्रसन्न हो गया, कहने लगा कि हे पुत्र तुम उसके पास बड़ी सावधानी से जाना, उसने अक्ष कुमार जैसे बलवान वीर को मार डाला है, वो साधारण नहीं है, इसलिए आप जाओ। वो अपने पिता की परिक्रमा करके आशीर्वाद लेकर के चला गया। उत्पपात नभो देशम गरुत्मान इव मारुति। जब मेघनाद वहाँ गया तो वो तो मेघनाद ही था, मेघ की तरह नाद करने वाला। मेघ मने बादल और नाद मने शब्द। जैसे बादल गड़गड़ाते हैं वैसे गड़गड़ाने लगा। हनुमान जी ने सोचा कि इसके लिए तो थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। हनुमान जी गरुत्मान मने गरुण की तरह ऊपर उड़ गए, आकाश में चले गए। ततो भ्रमंतन नभसी हनुमंतम सिली मुखैहि। उसी वहाँ जाने के बाद श्री हनुमान जी ने भी गर्जना की और जितने अस्त्र शस्त्र बाण उसने चलाए, एक मुदगर जो है श्री हनुमान जी अपने साथ ले गए हुए थे, उसी से हनुमान जी ने उस सारे बाणों को छिन्न भिन्न कर दिया, तोड़ डाला। हृदयम पाद युगलम षड्भिरेकेन बालिदम। और बाद में श्री हनुमान जी ने वहाँ से उन मुदगर को फेंका तो इसके जो घोड़े थे, रथ पर बैठा था, वो सारा रथ चकनाचूर हो गया। जघान सारथिम शाश्वम। सारथी को मार डाला, रथ को तोड़ फोड़ डाला। चाचूर्ण या क्षणात। कुछ ही क्षणों में उसको चूर्ण कर दिया। ततोन्यम रथमादाय मेघनादो महाबल। लेकिन मेघनाद इतना फुर्तीला था कि उसका यहाँ तो रथ टूटा लेकिन दूसरे रथ पर तुरंत विराजमान हो गया। पता ही नहीं चला कि ये कब इसका रथ टूटा और कब ये दूसरे रथ में बैठ गया, इतना बलशाली था। अब वो समझ गया कि अब एक ही उपाय है कि ब्रह्म अस्त्र चलाया जाए। शीघ्रम ब्रह्मास्त्रमादाय बद्ध्वा वानर पुंगवम। ब्रह्मास्त्र चला करके हनुमान जी को उसने बांधना चाहा। वो तो मारना ही चाहता था। निनाय निकटम राज्ञो रावणस्य महाबलः। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया मारने के लिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र तो जिसके ऊपर प्रहार कर दिया गया वो मर जाता है। पर ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को तो वरदान दिया है कि मेरा ब्रह्मास्त्र भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। सारे देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है कि हमारे अस्त्र तुम पर कुछ भी असर नहीं कर पाएंगे। लेकिन श्री हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं। उन्होंने विचार किया कि बल दिखाना ठीक नहीं है। ब्रह्म का अस्त्र है, माने जिसका प्रयोग किया जाए तो निष्फल नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ तो उसका आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार। जोन ब्रह्म सर मान हूँ महिमा मिटहि अपार। यदि मैं ब्रह्म अस्त्र का सम्मान नहीं करूँगा तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी। और इसलिए जो श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं उनको विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि भाई देखो, जो श्रेष्ठ वस्तु है, शास्त्र में जो लिखा है वो असत्य नहीं होना चाहिए। उसको सत्य करने के लिए श्री हनुमान जी बंध गए। अब जैसे ही हनुमान जी बंधे तो यह राक्षस मेघनाद अन्य राक्षसों के सहयोग से हनुमान जी को ले गया रावण के यहाँ, वहाँ सभा में ले गया। किन हनुमान जी को ले गया है? देवाधिदेव महादेव शंकर, जो स्वयं ही श्री हनुमान के रूप में आए हैं। वो भाष्य कर रहे हैं कि राम भक्त कभी बंध सकता है?
कभी नहीं बंध सकता। अरे साधारण से साधारण व्यक्ति भी यदि भगवान नाम का आश्रय ले ले तो वो कभी बंध सकता नहीं, संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और श्री हनुमान जी तो आए हैं राम नाम अंकित मुद्रिका को अपने मुख में लाए हैं। राम मुद्रिका लेहि मुख माही, जलधि लांघि गए अजरज नाही। तो ये तो राम नाम अंकित मुद्रिका को मुख में लाए हैं, माने राम नाम इनके मुख में है। और राम नाम की शोभा तो मुख में ही है, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तो यस्य नाम सततम जपन्ति ये, अज्ञान कर्म कृत बंधनम क्षणात्, सद्य एव परमुच्च तत्पदम यान्ति कोटिरभिभासुरम शिवम। कहते हैं जिन भगवान श्री राम का नाम यदि कोई जपता है तो उसका अज्ञान कृत जो बंधन है, अज्ञान कृत बंधन माने संसार बंधन, उसका ये जन्म मृत्यु का चक्र, प्रभु कारज लग कपि ही बंधावा। नाम से बंधन मुक्त जीवन। हाँ, तो गोस्वामी जी भी नहीं तो ना, तो गोस्वामी जी भी तो वही कह रहे हैं। और यहाँ ये वही कह रहे हैं कि जो भगवान राम का नाम जपते हैं, सततम जपन्ति, जो सतत जपते हैं, और राम जी हनुमान जी तो सतत जपते हैं, उसके बिना उनका पेट ही नहीं भरता। अज्ञान कर्म कृत, अज्ञान के द्वारा मोह के द्वारा जो संसार बंधन प्राप्त है, वो संसार बंधन एक क्षण में नष्ट हो जाता है राम नाम से। सद्य एव परमुच्च तत्पदम यान्ति, और इस संसार बंधन से छूट करके वह जीव भगवान के परम पद को प्राप्त करते। भगवान का परम पद कैसा है? बोले कोटि कोटि सूर्य के प्रकाश से भी अति प्रकाशमान है। और शिवम मने कल्याण स्वरूप है, कल्याणमय है वो पद, उस पद को प्राप्त करते हैं। तो तस्यैव रामस्य पदाम्बुजं सदा हृत पद्म मध्ये सुनिधाय मारुति। अरे उन्हीं भगवान श्री राम का नाम और उन्हीं के चरण कमलों को तो श्री हनुमान जी सदैव सदैव के लिए अपने हृदय कमल में धारण करते हैं। सुनिधाय मारुति ही, बढ़िया से बिठाए रहते हैं हनुमान भगवान के चरण कमलों को। तो इसलिए सदैव निर्मुक्त समस्त बंधन, इसलिए सदैव सदैव के लिए श्री हनुमान जी तो बंधन से विनिर्मुक्त हैं। तो वो कैसे बंधन में आ सकते हैं? जो हर प्रकार से बंधन से मुक्त हैं। किम तस्य पाशैरितरैश्च बंधनैः, उनको ब्रह्मास्त्र का बंधन नहीं हो सकता। और अन्य बंधन कैसे हो सकते हैं? संसार बंधन नहीं हो सकता है। हनुमान जी ने तो रावण को भी समझाया कि राम चरण पंकज ऊर्धरहु, लंका राज अचल तुम करहु। हनुमान जी कह रहे हैं कि राम नाम, राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में, राम चरण पंकज ऊर्धरहु, राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो, क्योंकि मैंने भी वही काम किया। और लंका राज अचल तुम करहु, फिर तुम्हारा राज अचल हो जाएगा। लेकिन रावण जो है हनुमान जी के द्वारा दिया हुआ उपदेश नहीं सुना। पर उसी सभा में एक दूसरे महानुभाव बैठे थे, उनका नाम है विभीषण। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। उसी मंत्र को श्री विभीषण जी ने ग्रहण कर लिया कि चलो, रावण ने ग्रहण नहीं किया। रावण ने कहा कि हमें मिला बानर गुरुवर ज्ञानी, ये बानर ही हमको बड़ा गुरु मिला हुआ है और हमें कोई गुरु नहीं मिला। तो ऐसा उसने कहा तो उन्होंने, विभीषण जी समझ गए कि ये गुरु तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए जब ये उपदेश कर रहे हैं तो हमें श्रवण कर लेना चाहिए।
कोई न कोई होता है जो गुरु का दिया हुआ उपदेश श्रवण कर लेता है। अब शंकर ही स्वयं हनुमान जी के रूप में आए हैं जी रावण को समझाने के लिए। अगर शंकर स्वयं आते तो रावण जो है उनका आदर तो करता, बात नहीं मानता। तो आदर करता और बात नहीं मानता तो श्री हनुमान भगवान शंकर भी सोचते चलो अभी भी चेला आदर करता है, निरादर तो नहीं करता लेकिन हमारे वचन को नहीं मानता, थोड़ी दया भी रहती और थोड़ी निष्ठुरता भी आ जाती। पर हाँ, वही भगवान शंकर जब वानर के रूप में आए हनुमान जी के रूप में, तो रावण बरस पड़ा, खूब गाली दिया। तो भगवान शंकर समझ गए अब ये उद्दंड हो चुका है, हमने तो इसको ज्ञान दिया ही लेकिन इसने हमारा खूब तिरस्कार किया। इसने ये भी कह दिया कि तुम हमारे गुरु नहीं हो, इसलिए अब जब हम गुरु ही नहीं हैं तो इसलिए इसने हमें अस्वीकार कर दिया है, तो अब हम भी इसे अस्वीकार कर देते हैं, छुट्टी ले लेते हैं। अब हम इसको जो है राम जी को सौंप देते हैं कि आप इसका इलाज करो। गुरु तो वैद्य होता है जी, तो आज तक मैं वैद्य बना था तो मेरे द्वारा इसका इलाज हुआ नहीं, तो राम जी जो वैद्य हैं अब राम जी के पास जो है भेज दिया कि अब वो इसका ठीक से इलाज करेंगे। क्योंकि यहाँ उपदेश के द्वारा भगवान शंकर उपचार कर रहे थे, उपदेश से काम बना नहीं, तो श्री अब क्योंकि पहले से उपदेश से ही उपचार करते हुए आए हैं, कभी दंड नहीं दिया रावण को, लाड़ प्यार किया है, प्यारा है, तो अपने हाथ से जिसका उपचार किया हो बड़े ढंग से, तो उन्होंने कहा कि ये अवसर श्री हनुमान भगवान राम को देना चाहिए, वही इसका उपचार करेंगे। अब आगे चल के उपचार करेंगे जी। आज के लिए तो इतना ही रखते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।